अंग्रेजी सीखने में हमें व्याकरण की बारीकियाँ पता होनी चाहिए। जब हम अंग्रेजी का गहराई से समझ और बोल सकते हैं। जैसे ई के बहुधा उच्चारण होते हैं। ई का उच्चारण ए होता है, ई का उच्चारण ए होता है। जैसे अब इसमें लिखा है NET, नेट यानी जाल, MEN, मेन यानी मनुष्य। मेन जो है ये बहुवचन है और MAN मेन और MEN मेन में अंतर होता है। ACL सेल यानी बेचना, WELL वेल यानी कुआ, LEG लेग यानी टोंग पैर, THEN यानी तब, WED बेड यानी गीला, WHEN बेन यानी कब जब। इस प्रकार हमें बारीकी सीखना है। ई का उच्चारण करेंगे बड़ी ई, बी यानी होना, WEB यानी हम, ही वह पुल्लिंग है और SHC वह स्त्रीलिंग है। इसका हमें बोलचाल में ध्यान रखना है, ही और सी। डबल ई का उच्चारण दीर्घ उच्चारण होता है, SEEC, BEE, सी यानी देखना, बी यानी मधुमक्खी, WEEP बीप यानी रोना, SLEEP स्लीप यानी सोना। इस प्रकार हमें ई के उच्चारण बहुत से जहाँ मिले अपनी पुस्तक से लिख लेना है। EA इसका उच्चारण होता है CLEAN क्लीन यानी साफ करना, SEAC यानी समुद्र, HEAT हीट यानी गर्मी, MEAT मीट यानी मौस। यदि किसी शब्द के बाद ई आए तो उसका कोई उच्चारण नहीं होता है। यदि उसके पहले आए कॉन्सोनेंट को छोड़कर जो अन्य स्वर वावल होता है उसका उच्चारण लंबा हो जाता है। यदि पूर्ववर्ती स्वर ए हो तो ए का उच्चारण ए होता है और अंतिम शब्द ई का उच्चारण नहीं होता। जैसे WIFE वाइफ, SHAME सेम, NAME नेम, LAME लेम, SAME सेम वही, SHAME सेम यानी लज्जा, LAME लेम यानी लंगड़ा, NAME नेम यानी नाम, SAME सेम यानी वही, WIFE वाइफ। इस प्रकार हमें बारीकी से सीखना है। यदि पूर्ववर्ती स्वर आई हो तो आई का उच्चारण आई होता है। अंतिम शब्द ई का उच्चारण नहीं होता। अब जैसे ANI यानी नाइन, WIFE वाइफ, LI यानी लाइन लकीर, WHIT वाइट यानी सफ़ेद। तो इस प्रकार के शब्दों को अपनी पुस्तक में से मिलाते हुए लिख लेना है और सीखना है। यदि पूर्ववर्ती स्वर ओ हो तो का उच्चारण ओ होता है, का अपना ई का अपना नहीं होता है। तो इस प्रकार शब्द हैं, इनको ध्यान देते हुए और हमें अभ्यास करना है जिससे हम अंग्रेजी की बारीकियाँ सीखें।